नमस्कार मित्रों, सुबह का 6 बजे है और हमारी दिनचर्या शुरू हो चुकी है 1 डेढ़ घंटे पहले। हमारी गायें हैं ललिता, पुष्पा और गीता। तो मित्रों, कुछ अपने नए सब्सक्राइबर मित्रों को बताना चाहूँगा। हम लोग विगत 2 साल से गांव पहाड़ में ब्लॉग बना रहे हैं और इसके ज़रिए आप लोगों से जुड़े हैं। और मेरा नाम है गिरीश चंद जोशी। मैं उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ ज़िले के गंगोलीहाट तहसील के एक गांव में रहता हूं और तहसील मुख्यालय से हमारे गांव की दूरी लगभग 6-7 किलोमीटर है और गांव के अंदर तक सड़क आती है। और हम लोग यहां पर खेती बाड़ी करते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं और बहुत सारी फल सब्जियों का पैदावार करते हैं, उसको बेचते भी हैं। और यही काम हम विगत 30-40-50 सालों से करते आ रहे हैं और इसी से अपनी रोजी रोटी और दिनचर्या हमारी चलती है। और इसी में जो भी गतिविधियाँ होती हैं और जो पहाड़ का हमारा रहन सहन है, जो पहाड़ी बोली भाषी खान पान और की दिन से की बार से की तीज से की त्यार से ये ले हम अपन चैनल माध्यम बतनो। और ये कण बतौन कमला, तो ये नाम से कमला जोशी और ये छे मेरे घरवाल। ये ए लिपण लग रहा है खोल, ये हमारे वहाँ ये कोन खोल लिपा एल लिपानी बेयो। अच्छा, एल गोबर है लतोड़ाने बेयो, फिर गोबर माटे लिपोन आई रहेगा। तो एल ये गोबर एल गोबर से इसको खालन भी हो। गोबर से एक बार इसमें लेयर गोबर की लेयर चलानी पड़ रही है। ये छेद बुझी जाए तो जो भी बरसात में इसमें छेद और ऐसे स्पॉट होंगे, मिट्टी होगी, कहीं पत्थर वत्थर होंगे, तो वो सब बंद हो जाएंगे। और मित्रों, जो गाय का गोबर है ना, ये इतना बारीक होता है और ऐसा इसका नेचर रहता है। तो एक किस्म से हमारे ये फर्श जो है ना, ये सीमेंट का है। पहले ये पाथर के पटाल हुआ करते थे, तो आजकल थोड़ा सा इसको बदल दिया गया। तो इसमें हमने नीचे से सीमेंट तो डाला है, लेकिन हम उसके बावजूद भी इसको ऐसे लिपाई करते हैं। और इसने ऐसे जकड़ दिया, जो कल हमने लिपाई करी थी ये, और इससे कोई बदबू नहीं आ रही, इससे खुशबू आ रही बहुत सेंटेड। तो ये रहता है गाय के गोबर की तासीर। तो इस तरीके से अब क्या है, जो हमारी नई फसल दोबारा दो फसल आने वाली है, उसमें होगा सोयाबीन, भट्ट। तो भट्ट इसमें हम जुताई करेंगे, मड़ाई करेंगे, तो ये जो कंकड़ पत्थर है, मिट्टी है, ये सब साफ हो जाएगी। दूसरा, अब हमारी दिवालियाँ आ रही हैं, तो दिवालियों का त्यौहार इस पूर्णिमा से शुरू हो जाएगा। तो पहली दिवाली इस पूर्णिमा को होगी, तो आंगन पटांगण गोबर से लीप करके ये इस तरीके का कार्यक्रम करेंगे। इसके ऊपर से फिर ये लिपाई होगी मिट्टी से, मिट्टी और गोबर उसमें लगाया जाएगा मिलावेर। तो तुम हमारे एक महीने लिपण में ले लागा। तो मित्रों, बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। अब दिवाली के टाइम अगर हम चूना लगाएं, घर में सफाई करें, तो हमारा मकान है मित्रों, जिसको हमने कुछ पुराना मकान हमारा यहाँ तक हुआ करता था, इसके ऊपर पत्थर की स्लेट और छत होती थी यहाँ पे इतने में। तो इसको हमने कुछ अपग्रेड करके ऐसे बना दिया और इसमें कोई बदलाव कुछ नहीं किया। एक ऊपर लेंटर डाल करके छत बनाई, तो इसमें बहुत सारे कमरे हैं। तो मित्रों, इस पूरे मकान में 14 कमरे हैं। अगर हम ऊपर किचन की तरफ भी लगाएं तो 2 कमरे ऊपर छत के ऊपर हैं। तो इस तरीके से ये हमारा इसी पुराने मकान को हमने अपग्रेड किया और ये सब रखा है। तो जहाँ पहाड़ में ना बहुत सारे मकान खंडर होते हैं, खंडर होते जा रहे हैं, तो हमने इस मकान को और इसके जो दरवाजे हैं पुराने, जिनमें ये हमारे बुज़ुर्गों की तरफ से ये डिज़ाइन और ये सब नक्काशियाँ की गई है, इसको हमने ऐसे ही सुरक्षित रखा। ये हालांकि नए फैशन के हिसाब से इनकी हाइट है बहुत कम है, तो हमने ऐसे ही इनको रखा। ये इसकी जो देली है और उसके ऊपर ये नक्काशीदार ऐसे छज्जे और दरवाजे बनाए जाते थे। तो हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र एक दिन कह रहे थे कि आप कभी अपने घर का होम टूर करवाए होम, तो इसलिए मैं आज ये सुबह सुबह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक गांव पहाड़ में जो पहले मकानों के सबसे नीचे वाले कमरे हैं, इनको कहा जाता है गोठ। एक्चुअली ये कमरे ज़मीन के अंदर होते हैं। तो ज़रा खोल दो, ये खोला तो हमने, देखिए ये वाले कमरे एकदम
ज़मीन के अंदर गुफानुमा जिसको आप कह सकते हैं। तो इन कमरों के अंदर की जो तासीर है ना मित्रों, ये कमरे जो जाड़ों में हो जाते हैं बहुत ज़्यादा गर्म, मतलब जितनी हमें गर्मी चाहिए यहाँ आराम से एक चारपाई लगा करके और गरम आ रहा हो। पराल बिछा करके इसके अंदर आप गर्मी का अनुभव कर सकते हैं। ये रहते हैं गोठ वाले कमरे और ये हमारा गोदाम का कमरा रहता है। तो इसके अंदर बाहर के टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा अंदर गर्मी का एहसास होगा। बहुत बढ़िया रूम रहता है। छः की गुनेर तली गोठ से कि कोनन मली गोठ से कि कोनन मित्र बता ले हम बताओ। तो मित्रों, अगर आपको पता है कि ऊपर के गोठ को क्या कहते हैं, नीचे के गोठ को क्या कहते हैं, इसको आप बताना कह रही। हाँ। अच्छा, तो ये हमार एल्त गोदाम वाल कमरे से पहली ये मैं पराल बिछावेर जब ले ब्याह काम काज इन गोठों में होते, जो भी प्रोग्राम होते हैं हमारे वहाँ पे। हाँ, हम तो पहले यहाँ खाना भी बनाते। गरम है जनन। तो ये एक किस्म के जो हमारे स्रोते का पानी होता है ना गांव पहाड़ में, वैसा ही इनका व्यवहार रहता है। स्रोते का पानी क्या होता है, जैसे जैसे गर्मी आती है तो पानी ठंडा होते रहता है और फिर उसके बाद जाड़े आते हैं तो पानी स्रोते का पानी गर्म होता है। हम सुबह सुबह धारे और नौले का जो पानी है ना उसमें हम नहा सकते हैं, ठंडे पानी से नहा सकते हैं जाड़ों में भी। तो ऐसे ही सेम इस कमरे का व्यवहार रहता है। तो मित्रों, इसके अलावा जो ऊपर के कमरे हैं इनमें भी सेम यही है और मकान की जो दीवारों की चौड़ाई है लगभग 1 से 1.25 मीटर चौड़ी ये दीवारें हैं और सब गारे और मिट्टी से हैं। बाहर खाली इसमें दिखाने के लिए हमने कुछ वाइट वॉश के लिए ऐसा किया है, लेकिन इसकी दीवारें पूरे गारे और मिट्टी की हैं और सारे मकान में लकड़ी का ज़्यादा प्रयोग है। इसके ऊपर जो ऊपर के जो 2 कमरे हैं वो भी लकड़ी के हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें कवर जो पहना दिया। तो हमारे इस मोहल्ले का नाम पहले होता था जोशुड़ा, यानी कि हम जोशी लोग हैं। तो यहाँ पर हमारा ये मोहल्ला पूरा होता था जिसका नाम था जोशुड़ा। और जो ये वाला कमरा है ये हमारे परिवार का जिसमें हम लोग हैं और पूरे जोशी लोगों का है। तो जोशी लोग यहाँ से बहुत सारे लोग पलायन कर गए और उसके बाद ये मकान हो गया खंडहर, टूट रहा था और ये वाला तो एकदम टूट गया था, जिसके लिए हमने फिर पूरी छत बदल दी इसकी। तो ये एक खंडहर में तब्दील हो गया था। तो मित्रों 2002, 3, 4, 5, 6 तक ये हमारा बन पाया और इसको मैंने, क्योंकि हमने बनाना चाहिए था, ये वाला कमरा था हमारा ना, और ये सब लोग यहाँ से जब चले गए तो इनका कमरा खंडहर हो गया, टूट गया। तो इसका प्रभाव हमारे यहाँ पे भी पड़ने लगा, क्योंकि जो हमारे मोहल्लेबाजी होती है ना तो कमरे की दूसरी दीवार भी दूसरे से जुड़ी रहती है। तो हम अपने घर को ठीक करते लेकिन ये बीच का रह जाता खंडहर। तो फिर इस खंडहर में पूरे सांप कीड़े इधर उधर ये रहते। तो लिहाजा हमने पूरे मकान को ठीक कर दिया। ये मैंने रिस्क ले करके 2002 से शुरू किया, 2, 3, 4, 5 में। और तब हमारे पिताजी ये कहते नहीं करना चाहिए तुझे, गांव में कोई रहने वाला नहीं है, तू खाली यहाँ सड़ रहा है, मर रहा है, और ये सो करके बहुत बातें करी। और दूसरी तरफ ये भी कहते थे कि हमारे बुज़ुर्गों ने इस मकान को अपग्रेड करने के लिए सोचा था और इसमें आगे ऊपर 3 मंजिला बनाने की बात भी रखी थी, ऐसा भी कहते थे। तो मेरा विचार ये आया कि क्यों ना इसको ठीक कर दिया जाए। और वो टाइम ऐसा था मित्रों जब गांव पहाड़ से लोग तराई की तरफ, भाबर की तरफ खिसक रहे थे। जमाने में कुछ मित्र मेरे भाबर की ओर ज़मीनें ले रहे थे, तो ने 1 लाख रुपए मात्र लगा करके तराई में उस टाइम पे ज़मीन ली। उनकी ज़मीन की कीमत 25 लाख है। तो मैंने इसमें 4 लाख रुपए जब लगाए उस टाइम पे, तो 4 लाख रुपए की अगर मैंने भाबर में ज़मीन खरीदी होती तो आज वो 1 करोड़ की होती मेरे हिसाब से, सबके हिसाब से, सरकार के हिसाब से जो रेट आज वहाँ चल रहे हैं। तो मित्रों, हमने उस टाइम पे जो हमारे पास जमा पूंजी या जो भी कमा रहे थे, जो भी किया था, वो सब इधर लगा दिया।
तो मित्रों, घर में रह के विदाउट नौकरी किए अपने ऐसे ही गांव खेत खलिहान से और थोड़ा अपना दुकानदारी करते कराते मैंने ये सारे काम ये करवा करके ये मकान को यहाँ पे बढ़िया सा अपने रहने लायक और इस तरीके से बना करके लगातार आज 30-40 सालों तक इसमें काम करते आ रहे हैं और रोज़ काम हो रहा है। सामने फिर एक अपने गौशाला अभी हाल में बनवा दी, तो इसमें भी अभी काम चल रहा है। तो उसके साथ ही प्रतिवर्ष मित्रों यहाँ जो हमारा ये बगीचा है इसको भी हमने अपग्रेड किया। इसके ऊपर नीचे जो ज़मीनें थी उसको ठीक किया, उसमें दीवार बंदी की और पेड़ों को लगाया और प्रतिवर्ष पेड़ों को लगाते हैं और हर किस्म के फल फ्रूट और ये सब चीज़ के पौधे हमारे बगीचे में हैं। और आप लोगों ने जो लोग हमारे सब्सक्राइबर मित्र हैं पुराने, उन लोगों ने देखा है कि हमारे पास कितनी प्रजातियों के यहाँ पे फल सब्जी और पेड़ पौधे हैं। ये किन्नो है। तो गांव पहाड़ में मैंने किन्नो लगाने की कोशिश करी और 3-4 पेड़ किन्नो के हमारे फल दिए हैं। पहले खूब ज़्यादा माल्टा नारंगी संतरा यहाँ पर हुआ करता था। ये है एक और हमने यहाँ पे सेटअप बनाने की कोशिश करी है इसके ऊपर। तो एक्चुअली ये बनाया गाड़ी को पार्क करने के लिए। हमारी गाड़ी ऊपर रोड में रहती थी, तो रोड से करीब 400-500 मीटर दूर सड़क बना करके हमने यहाँ पे गाड़ी को पार्क करने के लिए प्लेस बनाया। और अब आने वाले दिनों पर इसको हम कमरे बना करके होम स्टे के लिए, हमारा ये जशुड़ा होम स्टे है। मैं आ गया हूँ अपने आंगन से ऊपर, मुझे चाय के लिए कॉल की जा रही है, तो इधर पीते हैं चाय और मैं दिखाता हूँ यहाँ से आपको फिर गांव के नज़ारे। तो हमारी आ गई चाय। तो मैं बता रहा था यहाँ पे हमने एक ये पार्किंग के लिए, गाड़ी पार्किंग के लिए स्थल बनाया, क्योंकि गाड़ी ऊपर रोड में खड़ी रहती थी, तो उसको लेने के उद्देश्य से हम बनाया। और मित्रों, ये सड़क भी 2007-8 में हमने गांव तक अपने इतने चौड़े रास्ते बनाए और तब ये कमला थी प्रधान। तो इसके कार्यकाल में तो बहुत सारे ऐसे रास्ते और इतने चौड़े चौड़े गांव के रास्ते, तो इसमें गाड़ी आती है हमारे घर तक और ये सड़क से लगभग है 300-400 मीटर। ये तो हमारी मुख्य सड़क से यहाँ तक गाड़ी आ जाती है। ये पूरा दिखाई देता हमारे घर से 360 डिग्री के एंगल में। अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो ये जजुट गांव का दृश्य पहले उत्तर की तरफ से, तो ये उत्तर की तरफ की चोटी है और वो ऊपर की जो चोटी दिखाई देती है वो गुप्तड़ी है और इसे कहते हैं पूर्वपंथ का घामताता। यहाँ से पूरा अल्मोड़ा शहर भी रात को उसकी लाइटें दिखाई देती हैं। तो ये फुटसिल और ये पूरब की, अब हम उत्तर से पूरब की तरफ चले और सामने की पहाड़ी, इसके पीछे है विश्व प्रसिद्ध गुफा पाताल भुवनेश्वर। और अभी यहाँ से सूर्योदय होंगे। गर्मियों के टाइम पे जो इस चोटी के टॉप के बीच में जो गैप दिखाई दे रहा है, यहाँ से सूर्योदय होते थे, सूर्य यहाँ से आते थे। अब धीरे धीरे सूर्य नीचे की ओर आ गए और जहाँ पर ये बादल का छोटा सा एक खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ से अब सूर्योदय होंगे। तो ये हम पूरब की तरफ से आते आते अब सूर्योदय बहुत नीचे यहाँ से होंगे। तो ये हमारे बहली के गांव पड़ते हैं, जिसमें खरी, पिपले, सुनौली, बैदबगड़, ये सारे गांव हमारे ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। और जहाँ पर ये पहाड़ी क्रॉस कर रही है, इसके पास भी एक गांव है जिसे कहते हैं कानीखेत। बहुत संपन्न गांव पहले रहा है, अब वहाँ से भी लोग पलायन करके धीरे धीरे निकल रहे हैं। और उधर दूर बहुत घना जो बादल आज दिखाई दे रहा है वो पिथौरागढ़ है। यहाँ से साफ साफ दिखाई देती है पिथौरागढ़ की सोर वैली। और उसका सबसे ऊंचा वाला चोटी जो है थलकेदार। तो थलकेदार में जब भी यहाँ से बर्फ़बारी भी होती है तो दिखाई देती थी पहले खूब। तो इस तरीके से फिर हम आते हैं दक्षिण की तरफ, दक्षिण और पश्चिम की तरफ। तो मित्रों, यहाँ से हमारे घर से आगे देवदार के वृक्ष यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और हल्का बादल लगा है। ये जगह है यहाँ का प्रसिद्ध महाकाली मंदिर हमारे गंगोली हाट का, और यहाँ से साफ दिखाई देता है। रोज़ सुबह वहाँ की घंटियाँ सुनाई देती है। और ये हमारे नीचे, मैंने छत से नीचे से घर से दिखाया तो ऊपर के 2 कमरे यहाँ पे, और ये लकड़ी के हैं। और ऊपर हमारी स्लेट की छत हुआ करती थी, जो बंदरों के कहने से टूट टाट गई बंदर आने से। तो इसके ऊपर लकड़ी कोई सीमेंट नहीं है, हमने खाली एक ढालू छत बनाई है और अंदर सारी लकड़ी का घर है। और इसके पीछे हमारे किचन है
और यहाँ से फिर हम जब फिर उत्तर की ओर घूमते हैं तो थोड़ा सा इतना ये एक पेड़ लगता है, फिर हम जाते हैं तो फिर हमें ऊपर उपराड़ा और धुरौली के गांव दिखाई देते हैं। पूरी गोलाई में पूरी ये घाटी दिखाई देती है, यहाँ के खेत खलिहान दिखाई देते हैं। साथ ही मित्रों हमारा ये पूरब और उत्तर की तरफ से ये वाला यहाँ से ये जो जंगल और इसका क्षेत्र था, इसको हमने अब अपने बगीचे में तब्दील कर दिया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के जंगली पौधे हैं, जड़ी बूटी के पौधे हैं, और कीवी है, लीची है, आम है, पपीता है, केला। ये पूरब की तरफ, पूरब और उत्तर की तरफ का एरिया है। फिर यहाँ से हम सीधे पूरब और दक्षिण तरफ की तरफ हमारा जो ये अपना बगीचा है चारों तरफ से, इसमें विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, पेड़ पौधे, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसको हमने संरक्षित किया। विगत इन फसक फरालों के चलते चलते सुबह की चाय आई थी, चाय थोड़ी ठंडी हो गई होगी, मैंने फसक फरालों को जारी रखा और मैं अब पी रहा हूँ चाय। तो सुबह की चाय पी जा रही है और उधर कमला बैठ के चाय पी रही है, मैंने चाय पी लिया। और आज मौसम में बादल हैं, तो कल रात से कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं और ये बादल लोगों को डरा भी रहे हैं, लोगों का घास कट रहा है, कई चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ मित्रों, अगर ये बादल बरस गए तो कई लोगों के लिए सुकाल का भी मौसम होगा। डन कुल पड़ गयो को लोग बा को यार, फिर झूने। तो कार्तिक के महीने में अगर बारिश हो जाए तो लोग कहने कार्तिक का बर्फ सुखाल वाल है नहीं। तो दोनों चीज़ें हैं, एक तरफ तो हमारा मन डर रहा है और हमने भी खेत से अभी घास लानी है, वहाँ पे लूटे बन रहे हैं। और दूसरा लूटा वो गैजो वाला, कल गैजो सारा हमने यहाँ पे ये दिन में ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे मैंने एक खंबा लगाया, इसमें अब गैजो का लूटा बनेगा। घास को संरक्षित करेंगे हम पूरे साल भर के लिए। तो मित्रों मैंने जाना है अब घास लाने ना, तो मैं लाऊंगा घास खेत से। तो सब अपनी अपनी दिनचर्या में लग गए हैं। एक तरफ गजो वाले की गजो है, वहाँ सुनौली से सूर्य भगवान आ गए, सूर्य दर्शन है। ओह, तो मित्रों ये देखिए, और यहाँ से सूर्योदय होंगे अब ये। तो मित्रों मैं कह रहा था ना, जब भी गर्मियों के लंबे दिन होते तो इस घाटी के बीच का जो यहाँ पर टॉप में गैप है, यहाँ पर से सूर्योदय हो रहे थे। लेकिन अब सूर्योदय आते यहाँ आ गए देखिए। तो दिन इतने छोटे हो रहे हैं क्योंकि सूर्य का परिपथ इस घाटी में अब सबसे ये शॉर्ट रूट में जाएगा, और यहाँ से भी अभी थोड़ा और नीचे तक फिर सूर्योदय होंगे यहाँ से। तो मित्रों आगे सड़क के किनारे एक दुकान है, वहाँ पे पिपलेत के पास। तो वहाँ पे बंदरों का एक झुंड मीटिंग कर रहा है। अब यहाँ से अभी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अब वो इस वैली के, हमारी घाटी के गांव में आक्रमण करेंगे। आ जल्दी आ जा आ आ आ आ जा। और ये हमारा डॉगी, इसका नाम है गोगी। आ जल्दी आ, जल्दी आ, फिर मार खाएगा देख लेना। आजा आ, ये भी घूम के आ गया। आ जल्दी आ, आजा आ जल्दी आ आ तेरी। तो मित्रों आज के होम टूर में इतना ही, और अब मैं जाता हूँ खेत की ओर, और वहाँ से खेत में गोबर भी डालूँगा और घास भी लेके आऊँगा, क्योंकि मौसम कुछ बादल है। तो लूटा बना लेंगे शाम को। को फुसिला कोसनो महिला से फुसिला को हाँ। से साथ का गजो का डेवन दिने गया ने भोणिया रत्ते से आज का कफाई जाती। तो मित्रों दूर ऊपर गांव है, फुटसिल गांव की महिलाएं यहाँ आ गई हैं नीचे। उनकी इधर पे घास के जो है मैदान है, घास के मांगे हैं। तो वहाँ से घास ऊपर ऊपर उस गांव में जाएगी। तो सब लोग काम में लग गए हैं। तो थोड़ी घास है वहाँ, कल दिन भर सार दी, और उसमें 8-10 पुले 10-12 पुले घास लाता हूँ और नीचे खेत में गोबर भी पहुँचाता हूँ। तो मित्रों यही दिनचर्या हमारी रहती है, जिसे हम आपको दिखाते हैं साल भर अपने ब्लॉग के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से। और अभी आपको ये कमला बताएगी कि आज की दिन से की बार से की तीस से की त्यार से जयपुर हिसाब से हम अपन गाँव पहाड़ में जीनो और ये कल्चर गण। तो यही आप लोगों ने बतौनो।
तो ये सब कार्यक्रम आपको कौश लगा, ये मैं आपको राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। तो अब हम लाग जनू अपन कारोबार में जयपुर निचोड़ से दिनचर्या। ये छा कोनन में, ये तुम्हारी ज्वात, ये तुम्हारी प्यान और ये तुम्हारी डायरी। तो मित्रों ये मेरा शुल्याठा कहते हैं इसको, देखो था ये छा कोने व्या शुल्याठ, और ये शुल्याठ ले अलग अलग हिसाब होने हुए, जिसकी लंबाई जितनी होगी उस हिसाब से शुल्याठा भी होगा। और इसमें घास को हम गछावेर मतलब घास को लेके आएंगे। जो पहला शुल्याठ होना ये मैं छेद बढ़ाई हूँ जोड़ इसके सुरपुन। तो मित्रों ये वाला शुल्याठ से यार जब मैं सोल पुल होना दो हारी, और ये ले एक हार दो हार होने ये मैं मतलब दो हार लगोने दी मतलब 8 एक साइड 8 एक साइड आएंगे, सोल पुले गजो आएगा। और इससे फिर बाद में होता है 18 20 22 24 पुल जाने ले ये उनेर भी। तो ये मैं लंबाई हिसाबे आदिम लंब छे तो हिसाबे लोल और छोट छे हिसाबे लोल, और फिर कई तिहार ले लगो न। तो ये किस्म हम घास पहली खेत बढ़े लोनेर में बता पांडे लाग रोल ओसले और रोले। तो मैं लाऊंगा घास और यहाँ से ले गया ना, तो खाली की जाना ले नहीं है ना। तो पहली लोग बाग भागने ले जाला तो ये काम करने वे। तो मित्रों पहले गांव पहाड़ में दूर जंगल में लोग बाग हगने जने वे रहते हैं ना, झाड़ पेशाब करने वे ग्वाट। तो झाड़ पेशाब ले अगर जंगल में जाला वहाँ बैठे लिए क्या न क्या लाल, तो फिर मेरे लिए एक पंथ द्वीप आज बने गया, मैं ये थोड़ी ले लेके थी जाओ जाओ। एक और एंट्री गेट है हमारे बगीचे का, जहाँ से हम पीछे से ये सीधे लुटियानी आ जाते हैं, लुटियानी ना। तो मित्रों ये कहीं लगा था कैमरा ने आपका 1 किलोमीटर 5 बियन से मैं बैठा हूँ डाउन में मित्रों सब सुविधा से ये है। तो हमारे बगीचे का एक कोना है जहाँ हम लुटान को नेर भेज हैं। तो मित्रों 1 किलोमीटर नीचे डाउन में गया, 1 किलोमीटर चढ़ाई में न। अगर बचपन में जवानी के दिनों हमने खूब पढ़ा लिखा होता और कोई ठुला अफसर बने या नौकरी हुई अफसर नीले होने कोई ले नौकरी हुई माना कोई ले वो 4th क्लास है ले होने 1 लाख रुपए मिलना। तो 1 लाख रुपए में हम ये मॉर्निंग वॉक रोड में कर रहे होते बढ़िया सा, जेबों में हाथ डाल करके ऐसे सुबह सुबह ऐसे मॉर्निंग वॉक होता। अब यो तो न करिया भी ये ज़िंदगी भरी मॉर्निंग वॉक हमारी यही भी, ये घास लाए गोबर डाला ना और ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है। तो मित्रों लेकिन इसका भी अपना मज़ा है, अपना स्वाद है न। थोड़ा बॉडी गर्म है पशुण है ये, और जो हमने घी दूध दही खाया वो थोड़ा गला, और चर्बी ये नरीन घटल। तो ये वाला काम हमारे गाँव पहाड़ में वर्षों से हो रहा है, लोग कर रहे हैं इसको, कुछ लोग इसको करके चले गए और कुछ लोगों ने देखा है खेला है खाया है। तो यही सब हम करते हैं। और ये मैं लागनन कुमर ये तो खतरनाक हुनन। तो मित्रों ये हूँ कुमर, ये अगर ये शरीर में चुभ गया यहाँ कांटा ये अंदर को ही जाता है, फिर बाहर नहीं आता है, इसकी ऐसी एक खासियत है उल्टा का जने भी। तो यो लागनन कुमर। तो हम ले आए घास, देखो ना कदू घास से हमें अजी तक से। तो मित्रों अभी ये घास है, एक लूटा हमने बनाया उस दिन आपने देखा, और लूट फाड़ उस दिन थोड़ा तिखारी तली बैठे, लेकिन फटकन में वो गोल है ब्लॉक का चक्कर में। अब वहाँ घास है फाइनल है ये, और दिल्ली जाने लाई हूँ 18-16 पुल जब तक घास बहुत भैरले हुई मैं वो देर जैसी था महल मुता खुतुरन लाग रही हूँ। ता जाने ही तैती देते
ये कद्दू अब मैंने बैठे निकल आ रहा था जी पुष्ट नहीं पिंगाले ने भी, लेकिन अब हरे हरे हमें अपने आप सूखेंगे, फिर सूख के लिए पिहा लेगा नहीं। ठीक है, 8:17 हो गए और सब्जी आज न टूटे ना भूल टाइम है ये मौसम में ले कुछ बादल से लूट उठ बड़ोन होल। तो अब सुनो आज दिनचर्या कमला से बैठे। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गया और आज गांव पहाड़न में मौसम में बादल से न मालूम बारिश हुई या कसो खुल छे मौसम। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 14 अक्टूबर 2024 सोमवार वार असोज शुक्ल पक्षी असोज 29 गते कालयुक्त नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु और आज एकादशी तिथि। तो मित्रों आज पापांकुशा एकादशी जे लोग नल बेल्ले एकादशी व्रत कर रहा ठीक भी, जे लोग नल न कर रहा वो आज कर रहा। हमारे लिए आज एकादशी व्रत और भूली है जाए द्वादशी तिथि। तो एकादशी व्रत से फलाहार व्रत होल। तो आज तेल न खाई जन, मूल न खाई जन, खर तेल न आली जन, बाल न रोई जन। आज घी में बड़ा बेर खाई जान जे लोग ना घी न उन और वनस्पति घी रिफाइंड तेल में ले खा सकन वो लोग। तो एल्ला बटी मैया मंदिरा देवदार हिरान मैया मंदिर में ठीक 8:30 बजे भोग लगा। मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। अगर आप लोगन कहीं कुमाऊनी भाषा में दिनचर्या बतून और हमारे फसक फराल भल लागे तो अधिक से अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपने राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। आजुक दिन सबन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।